हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेटर से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, हमने काफी बिंदु पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के और आपको, मुझे पता है, आपको समझ में भी आ चुके हैं। अधिकतर बिंदु आप समझ चुके हैं। आज एक ऐसा बिंदु हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान में संगणक जो भर्ती परीक्षा है, हम कहें जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है इकोनॉमिक्स विषय की, या फिर कहें कि ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनमें इकोनॉमिक्स आता है, उन सभी के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करें, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स विषय की क्लास में मैं पंकज कटारिया तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे, बट पहले इसको एक्सप्लेन या इसको समझने से पहले हम देखेंगे किसके बारे में। हम देखेंगे सबसे पहले बाजार के बारे में कि व्हाट इज द मार्केट, मार्केट होता क्या है, इसको पहचानना है तो ही तो हम मार्केट के रूपों पर जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें बाजार की, अगर हम बात करें बाजार की, बाजार जैसा कि आपको पता है बाजार को मार्केट भी कहते हैं। मार्केट, ये मार्केट होता क्या है, हमें पहले इसी को एक्सप्लेन करना है। देखिए, हकीकत में हम ऐसे एक स्थान को बाजार कह सकते हैं जहां वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता, जहां वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से वस्तुओं का लेन देन करते हैं, स्वतंत्र रूप से मार्केट में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे स्थान को आप मार्केट कह सकते हैं। तो मैं यहां परिभाषा इसकी लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां पर वस्तु के विभिन्न क्रेता, क्रेता का मतलब बायर्स, ठीक है, क्रेता तथा विक्रेता, विक्रेता का मतलब सेलर, वह स्थान जहां पर वस्तु के विभिन्न क्रेता तथा विक्रेता वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय करते हैं। समझिएगा इसको। हमने ये कहा कि ऐसा स्थान बाजार के नाम से जाना जाएगा दोस्तों जहां वस्तुओं के अनेक तो क्रेता होंगे, अनेक विक्रेता होंगे, और ये क्या करेंगे, वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से लेन देन करेंगे, उनको खरीदने बेचने का कार्य करेंगे। ऐसे स्थान को बाजार कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो बाजार होता है ना, बाजार उसमें, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। यानी ऐसा स्थान जिसमें क्रेता तथा विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पाई जाएगी, ऐसे स्थान को आप कह देते हैं बाजार। समझिएगा इसको। हमने ये कहा कि जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाएगा स्वतंत्र रूप से, ऐसे स्थान को हम बाजार कहेंगे। अब इसको थोड़ा हम आगे की तरफ लेके जाते हैं ताकि हम अपने बिंदु पर पहुंच सके। दोस्तों, हम किसको समझ सकें, पूर्ण प्रतियोगिता को समझ सकें। तो देखिए, कंपटीशन के आधार पे, हम कहें प्रतियोगिता के आधार पे जो मार्केट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा। हम कहें प्रतियोगिता के आधार पे, प्रतियोगिता कहें, प्रतिस्पर्धा कहें, एक ही बात है। प्रतियोगिता हम कंपटीशन भी कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी आप इसे कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा। ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता कहें और या फिर प्रतिस्पर्धा कहें। प्रतिस्पर्धा,
प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के आधार पे जो मार्केट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार। प्रतिस्पर्धा के आधार पे जो बाजार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहला, प्रतिस्पर्धा के आधार पे बाजार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। देखो अभी मैंने कहा था प्रतिस्पर्धा कहें प्रतियोगिता कहें एक ही बात है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या कहें प्रतियोगिता, प्रतियोगिता बाजार। इसके अलावा मार्केट का जो रूप होता है प्रतिस्पर्धा के आधार पे, दूसरा होता है एकाधिकार बाजार। यस, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी कह सकते हैं आप, मोनोपोली मार्केट भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। और बाजार का तीसरा जो रूप है प्रतियोगिता के आधार पे, वो उसे आप कह सकते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण, इम्परफेक्ट, अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, समझिएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो यहां हमें ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, सिंपल सिंपल समझना है कि प्रतियोगिता के आधार पे, कंपटीशन के आधार पे मार्केट के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा प्रकार हमने देखा एकाधिकार बाजार, और जो तीसरा बाजार का रूप होता है दोस्तों वो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। अब हम यहां बात करेंगे सबसे पहले हमारे बिंदु की, जिसका नाम है प्रतियोगिता बाजार। ध्यान दीजिएगा, हम इसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं, प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अब इस पर हम जा रहे हैं प्रतियोगिता बाजार पे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, समझिएगा इसको। देखिए, ऐसे मार्केट को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहेंगे, ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहेंगे जिसमें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाएगा जिसमें वस्तु के अनेक क्रेता तथा विक्रेता पाए जाते हैं, हो। ऐसा बाजार जिसमें वस्तु के अनेक क्रेता तथा विक्रेता पाए जाते हों तथा इनके द्वारा समरूप वस्तुओं का, इनके द्वारा समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो। समझिएगा, हमने कहा कि वह मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जाना जाएगा दोस्तों जिसमें अनेक तो वस्तु के क्या हों, बायर्स हों, और अनेक ही वस्तु के क्या हों, सेलर्स हों। हम कह सकते हैं ऐसा बाजार जिसमें वस्तु के अनेक क्रेता पाए जाते हों, अनेक विक्रेता पाए जाते हों, और साथ में उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु जो है वो कैसी हो, समरूप हो। कैसी हो, समरूप। ये समरूप वस्तुओं की हम चर्चा करेंगे कि समरूप वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो ऐसे बाजार को जिसमें वस्तुओं के अनेक तो क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, तथा साथ में वस्तुओं को जो समरूप वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है, ऐसे बाजार को हम नाम देते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखिए, यहां एक चीज और हम कह सकते हैं कि इस बाजार में ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, इसीलिए अलग कलर से हम इसको नोट कर रहे हैं। इस बाजार में
क्रेता तथा विक्रेताओं को, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को, तथा विक्रेताओं को, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का, बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान रहता है, पूरा पता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा बाजार है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता उस बाजार की सारी परिस्थितियां जानते हैं, उस बाजार के बारे में सारा नॉलेज रखते हैं। तो वो बाजार कौन सा है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखिए इस बाजार में अब हम बात करेंगे, आपके यहाँ टोपी डाला हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण कह सकते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने देखा बाजार क्या है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहां अनेक तो क्रेता अनेक विक्रेता होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं, यानी यहाँ प्रतियोगिता स्वतंत्र पाई जाती है। फिर हमने देखा कि बाजार प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार होते हैं, प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार है दोस्तों वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार बाजार है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। हमने इसको नाम दे दिया पूर्ण प्रतियोगिता, जैसा कि लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एकाधिकार बाजार मोनोपोली मार्केट और अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये 3 बाजार होते हैं। फिर हम आ गए किस पर? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको ये जानना है, इसकी परिभाषा समझना सबसे पहले तो, कि वह बाजार जिसमें वस्तु के अनेक तो क्रेता हो और अनेक विक्रेता हो और साथ में ये कैसी वस्तुओं का उत्पादन करे? समरूप वस्तुओं का। ऐसे बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूरा नॉलेज रहता है, पूरा ज्ञान रहता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं समरूप वस्तुएं, थोड़ा गौर करें इस पे। समरूप यानी समरूप वस्तुएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं समरूप वस्तु? समझें इसको, समरूप वस्तु। देखो मुझे पता है आप आसानी से समझ लेते हैं, विद्वान जो हैं और भारतीय सारे विद्वान होते हैं, तो ये चीज हम ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम समझना चाहें समझ में नहीं है, बशर्ते हमारा दिमाग उसमें होना चाहिए, साथ देना चाहिए हमारा दिमाग। हम बात कर रहे हैं समरूप वस्तु। देखो ऐसी वस्तुएं जो रंग कलर उपयोग आदि में लगभग समान नजर आती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपके समझाता हूं मैं। मार्केट आप जाते हैं, सिंपल सी बात है, हम सभी मार्केट में खरीदारी करते हैं, तो हम मार्केट में ऐसी अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनको हम विकल्प रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं जो बिस्किट होते हैं, जो बिस्किट होते हैं वो अनेक ब्रांड आते हैं इस बिस्किट के। जैसे मान लीजिए पार्ले का बिस्किट आता है, ओके, ब्रिटानिया का बिस्किट आता है, ब्रिटानिया, उसी तरीके से 2020 आ गए, उसी तरीके से पतंजलि के बिस्किट आ गए, पतंजलि के बिस्किट आ गए। ये सारे एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है? बिस्किट ही तो है। तो देखो अगर पार्ले वाला कभी अपनी कीमत बढ़ा देता है, पार्ले जी जो है वो कभी अपनी कीमत बढ़ा देता है, तो उसके ग्राहक कहां चले जाएंगे? ब्रिटानिया की तरफ चले जाएंगे। ब्रिटानिया वाला अपनी कीमत बढ़ा देता है तो उसके ग्राहक 2020 की तरफ चले जाएंगे, और 2020 वाला बढ़ा देता है अपनी कीमत तो पतंजलि की तरफ चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। यहां देखिए सारे बिस्किट हैं, सिर्फ ब्रांड बदले हुए हैं। ऐसी वस्तुएं समरूप वस्तुएं कहलाएगी जिनमें हम एक के स्थान पे दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आप जैसे ये भी कह सकते हैं, जैसे जो बाथ सोप आते हैं, नहाने के जो साबुन आते हैं, नहाने के जो साबुन आते हैं, नहाने का साबुन, इसकी भी अनेक वैरायटी आपको मार्केट में देखने को मिलती है। सारे ही साबुन हैं तो ये सारे समरूप हैं। आपको किसी समय गोदरेज नंबर 1 नहीं मिल रहा तो आप हम कह सकते हैं लक्स का प्रयोग कर सकते हैं। लक्स नहीं मिल रहा तो आप किसी और साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विकल्पता का गुण होता है, सब्स्टिट्यूट होते हैं ये। तो समरूप वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं दोस्तों जिनमें हम कहें एक दूसरे के स्थानापन्न का गुण पाया जाता हो। तो इस मार्केट में जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं उसमें ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे की यहाँ कीमत का निर्धारण कैसे होता है। सुनो समझो। देखो मार्केट में हम कहें कि ऐसी अनेक फर्म होती हैं, फर्म का मतलब हम कह सकते हैं इकाइयां,
इस मार्केट में ऐसी अनेक फर्म होती हैं जो उत्पादन करती हैं, ऐसी अनेक फर्म होती हैं जो क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। इन फर्मों को जब एक साथ मिला दिया जाता है, एक फर्म मान लीजिए एफ हो गई, एक फर्म के हो गई, एक फर्म एल हो गई, एक फर्म एस हो गई, एक पी हो गई, और ऐसी अनेक फर्म हैं, तो इन सभी को जब हम मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्योग। समझिए, देखो एक फर्म यानी कोई व्यक्तिगत इकाई को आप उद्योग नहीं कह सकते, सारी इकाइयां जब मिल जाएंगी उत्पादन वाली तो वो कहलाती है उद्योग। और इस मार्केट की एक खास बात है कि इस मार्केट में हम कह सकते हैं कोई भी जो व्यक्तिगत फर्म होती है, जैसे एफ नाम की कोई इकाई है, के नाम की कोई इकाई है, तो ये अकेली अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं कर पाती है। यहां ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस मार्केट में अगर कोई भी फर्म जो अकेली है, अकेली फर्म यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं कर पाएगी। अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि पार्ले जी वाला जो है अकेली फर्म है, पार्ले जी, उसी तरीके से अकेली फर्म कौन सी है, ब्रिटानिया। अगर ये चाहे तो अपनी वस्तु की कीमत कितनी ही ऊपर कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ वस्तुएं कैसी हैं, समरूप हैं, और समरूप का मतलब होता है कि अगर ये अपनी कीमत बढ़ा देगा, पार्ले जी अपनी कीमत बढ़ा देगा, तो इसके ग्राहक कहां चले जाएंगे, ब्रिटानिया की तरफ चले जाएंगे। या अगर ब्रिटानिया अपनी कीमत बढ़ा देता है तो इसके ग्राहक कहां चले जाएंगे, पतंजलि बिस्किट की तरफ चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इस मार्केट में सिंपल रूप में होता क्या है, ये याद रखना आपको कि इस मार्केट में कोई भी व्यक्तिगत फर्म अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं कर पाती है। फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर पाती है। फर्म, यहां इसको थोड़ा अलग जगह हम लिख देते हैं, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। यहां लिख देते हैं हम इसको कि व्यक्तिगत जो फर्म होती है, व्यक्तिगत फर्म, और फर्म से मतलब आप समझ लीजिएगा औद्योगिक इकाई। व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत निर्धारण नहीं कर पाती है, वस्तु कीमत का निर्धारण नहीं कर पाती है, निर्धारण नहीं कर पाती है, नहीं करती है, ऐसा लिख लीजिए कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, इसमें कोई भी व्यक्तिगत जो फर्म है, फर्म से मतलब क्या है, हम कह सकते हैं उत्पादन जो इकाई है वो फर्म कहलाएगी, और यहाँ जो भी उत्पादन इकाई होगी वो अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण नहीं कर पाती है। तो सर बोले मार्केट में कीमत में तो वस्तु बिकती है, पार्ले जी की कीमत भी हम देख रहे हैं 5 रुपए का पैकेट है, उसी तरीके से और भी कीमत होती है मार्केट में। तो ये कीमत निर्धारित कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने कहा एक एक इकाई मिलकर किसका रूप ले लेती है, उद्योग का रूप ले लेती है। कौन से मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो यहाँ कीमत कैसे निर्धारित होती है, जब व्यक्तिगत फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर पाती है तो एक्चुअल में कीमत निर्धारित करता कौन है। सुनो, देखो जब ये फर्म मिलकर उद्योग का रूप ले रही है तो यहाँ उद्योग में कीमत का निर्धारण होता है। कीमत निर्धारण कहां होता है, उद्योग में कीमत निर्धारण। अब उद्योग में कैसे होता है, सुनिए। अकेली फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर पाएगी, कीमत निर्धारण होगा किसमें, उद्योग में। यानी सारी फर्में मिलकर कीमत निर्धारित करती हैं। कैसे, सुनिएगा। यहां वस्तु की मांग, वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति, सिंपल सी बात है। उद्योग में वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति के साम्य द्वारा, साम्य का मतलब होता है संतुलन, के साम्य यानी संतुलन के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है या होता है। सुनिए, समझिए इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे हम। हमने कहा इस उद्योग में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। पूरा जो उद्योग है, उद्योग किससे मिलकर बना, जो अलग अलग फर्में थी उनको जब हमने संयुक्त रूप से किसका नाम दिया है, उद्योग का। तो इस इंडस्ट्री में, इस परफेक्ट मार्केट में होता क्या है कि जो भी उद्योग है उस उद्योग में वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति के साम्य द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। थोड़ा और समझे इसको। जैसे मान लीजिए मैं एक रेखा चित्र बना रहा हूं, ये हमारा एक रेखा चित्र है। ऐसा इकोनॉमिक्स में जितने भी वक्र बनेंगे वो आपको सभी को पता है प्यारे विद्वान साथियों।
90 डिग्री के एंगल में हमारे रेखा चित्र बनते हैं, और इस 90 डिग्री के एंगल में हम जो रेखा चित्र बनाएंगे उन्हीं के ऊपर हम हमारे इसको समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा इसको। देखिए, हम अब ये समझने वाले हैं कि इस उद्योग में, इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण होता कैसे है। तो ये हमने पहले आपको जब हमने मांग पढ़ाई थी तो मैंने मांग वक्र बनाना सिखाया था आपको। ये डीडी, ये मांग वक्र है, और पूर्ति वक्र बनाना भी सिखाया था, ये पूर्ति वक्र, यानी एस 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 एस। सिंपल सी बात है। यहाँ ये वस्तु के पूरा जो उद्योग है, उस उद्योग में वस्तु के लिए मांग वक्र डीडी है और पूर्ति वक्र कौन सा है, एस एस है। इनका जो संतुलन है वो संतुलन कहां पर होगा, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे, और यहाँ किस बिंदु पर मैंने लिख दिया है, ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन से बिंदु पर, ई बिंदु पर। ये जो ओ वाई अक्ष है इस पे हम हमेशा से कीमत लिखते आए हैं, और यहाँ लिखते हैं मात्रा। यहाँ क्या लिखते हैं, मात्रा। ये जो अक्ष है जहां पर हम कह सकते हैं मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाता है, उस बिंदु पर। तो उद्योग में ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण किन शक्तियों के माध्यम से होता है। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपके फैक्ट क्वेश्चन आने वाला है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु कीमत का जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से होता है। मांग तथा पूर्ति के सामने, यानी मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं उनके माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाता है। जब उद्योग में कीमत का निर्धारण हो गया, उद्योग के माध्यम से कीमत का निर्धारण हो गया, तो ये जो व्यक्तिगत फर्में हैं, ये जो व्यक्तिगत फर्में हैं, ये कीमत निर्धारक ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, कीमत स्वीकारक होती हैं। फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत स्वीकारक होती है, स्वीकारक होती है। थोड़ा गौर कीजिएगा इसको कि व्यक्तिगत फर्म जो होती है, अकेली फर्म जो उत्पादन कर रही है, उसका कीमत निर्धारण में कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो फिर कीमत निर्धारित किसके माध्यम से होती है, उद्योग में। उस उद्योग में उस वस्तु के लिए कुल मांग कितनी है तथा कुल पूर्ति कितनी है, यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से किसका निर्धारण होगा, कीमत का निर्धारण होगा। गौर कीजिएगा, मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उनके माध्यम से कीमत का निर्धारण होगा। जब कीमत निर्धारित हो जाती है तो ये जो व्यक्तिगत फर्म है ये सिर्फ क्या करती है, उस कीमत को स्वीकार करती हैं, और उस कीमत पर ये चाहे जितनी वस्तु मार्केट में बेच सकती है। कौन से मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अभी हम इसके थोड़े से बेसिक बिंदु पढ़ रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म जो होती है कीमत निर्धारक ना होकर कीमत स्वीकारक होती है। जैसे मान लीजिए ये उद्योग में मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से 10 रुपए कीमत का निर्धारण हो गया, तो अब जितनी भी आपको फर्म दिख रही है, पार्ले जी हो गई और ऐसी और फर्में हैं जो समरूप वस्तु का उत्पादन करेंगी, वो उस कीमत पर जो मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित हुई है उस पर चाहे जितनी वस्तु मार्केट में बेच सकती हैं। फर्म कीमत स्वीकार होती है तथा इसी कीमत पर, इसी से क्या मतलब है, जो कीमत कहां निर्धारित हुई है, उद्योग के साम्य द्वारा निर्धारित हुई है। मांग और पूर्ति के साम्य द्वारा, साम्य से मतलब संतुलन, इक्विलिब्रियम के माध्यम से जो कीमत निर्धारित हुई है उसको फर्म स्वीकार करेगी और उस पर चाहे जितनी वस्तु इस कीमत पर मार्केट में बेच सकती है, तथा इसी कीमत पर चाहे जितनी वस्तुओं को बाजार में बेच सकती हैं। देखो, कीमत अगर थोड़ी सी कोई फर्म ऊंची कर देती है तो उसके सारे ग्राहक दूसरी फर्मों के पास चले जाते हैं, वस्तुओं को बाजार में बेच सकती हैं। किस उद्योग की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक होती है। कीमत का निर्धारण किसके माध्यम से होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से। हम यहां लिख सकते हैं मांग पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से, के द्वारा, ऐसा लिख लीजिए। यानी कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होगा,
मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। इसको मैंने थोड़ा सा बॉक्स बना के लिख दिया है ताकि आप ध्यान रखें। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। और ये मांग और पूर्ति फर्म की नहीं होगी, किसकी होगी? उद्योग की। फर्म तो सिर्फ क्या करेगी? इस उद्योग में जो कीमत निर्धारित हुई है उसको स्वीकार करेगी। स्वीकार करके इस कीमत पर चाहे जितनी वस्तु मार्केट में बेच सकती है। कीमत को निर्धारण में फर्म का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब हम इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ शर्तें देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी शर्त होती है, इसको हम रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमने अभी देखा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में और हमने कीमत तक की बात की कि इस फर्म में, इस बाजार में वस्तुएं जो होती हैं उनकी कीमत का निर्धारण उद्योग के अनुसार होता है। फर्म तो सिर्फ क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। अब हम यहाँ देखिए, हो सकता है मार्केट, हम कहें कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन, हम मार्केट ही पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का समय है, तो हमारे पास संसाधनों का अभाव जरूर हो सकता है, लेकिन हम मैटर आपको इस तरीके से उपलब्ध करवाएंगे कि आपका एक एक बिंदु क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स विषय में। और इसकी टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा आप, क्योंकि यहां अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन, मेरी जिम्मेदारी है, गलत नहीं जाने दूंगा। आगे बढ़े आप। हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ऐसी कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, आवश्यक शर्तें हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां लिख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, शर्तें कह सकते हैं आप इसे, शर्तें, यानी कौन कौन सी शर्त होती है इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनके बारे में देखना है आपको। तो देखिए, अब हम पॉइंट टू पॉइंट इनकी शर्तों का उल्लेख कर रहे हैं, विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसमें पहली शर्त ये होती है, जैसा कि हमने इसकी विशेषता में देखा, सॉरी इसके अर्थ में हमने देखा था कि इसमें अनेक क्रेता, वस्तु के अनेक क्रेता, वस्तु के अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। कौन से बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होते हैं। समझिएगा इसको। देखिए, हमने कहा कि ऐसा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाया जाएगा जिसमें वस्तु के अनेक तो बायर्स हों और अनेक सेलर हों। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहेंगे। यहां आपको एक चीज और गौर करनी है, हमने इसकी दूसरी विशेषता जो कि हमने इसके अर्थ में भी देख ली थी, और वो क्या थी? हमने ये देखा था, इसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कैसी वस्तुएं? समरूप, समरूप वस्तुओं का उत्पादन, समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए, पहली शर्त हमने लिख ली कि इसमें क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। दूसरी शर्त हमने ये लिखी है कि इसमें कैसी वस्तुएं? समरूप वस्तुएं। और समरूप वस्तुओं के लिए हमने ये लिख लिया था कि ये रंग, कलर देखने में बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी इनको हम एक के स्थान पे दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं। एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल है, कहने का मतलब यह है कि इसमें वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होती हैं। एक अगर वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उससे मिलती वस्तु दूसरी प्रयोग कर सकते हैं। एज ए सिंपल एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, बार बार मैंने कहा
कि आपके पास नहाने का अगर नंबर 1 नहीं है तो आप कौन सा, हम कह सकते हैं ऐसा साबुन लक्स यूज कर सकते हैं, लक्स नहीं है तो ऐसा ही उससे मिलता हुआ दूसरा साबुन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वस्तुएं कैसी होंगी, हम ये कह सकते हैं यहाँ वस्तुएं समरूप होंगी, समझिएगा। तीसरी विशेषता देखिए, इसमें जो फर्म होती हैं, फर्म का मतलब उत्पादन इकाई, फर्म को हम कह सकते हैं आने से मतलब क्या है, प्रवेश, तथा बहिर्गमन कोई बड़ा शब्द नहीं है, बहिर्गमन का मतलब होता है निकल जाना की स्वतंत्रता होती है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, ध्यान दीजिएगा सारी की सारी। हमने कहा ऐसा मार्केट है ये जिसमें वस्तुओं की जो फर्म होती हैं, वस्तुओं के उत्पादन करने वाली जो इकाइयां होती हैं, वो मार्केट में प्रवेश भी कर सकती हैं और मार्केट से निकल भी सकती हैं, यानी कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि फर्म मार्केट में, नई फर्म नहीं आ सकती है, जो बनी हुई फर्म है वो मार्केट को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर किसी फर्म को हानि होती है तो फर्म उस मार्केट को छोड़कर चली जाती है। फर्म से मतलब है यूनिट, इकाई जो उत्पादन कार्य में लगी हुई है, अगर उसे मार्केट में हानि होती है उत्पादन प्रक्रिया में बने रहने पर, तो वह इस मार्केट को छोड़ के जा सकती है। सिंपल बात है। जब जो वर्तमान में फर्म बनी हुई है अगर उनको लाभ होता हुआ नजर आता है तो नई नई फर्में मार्केट में आ जाती हैं। कौन से मार्केट में, हमने कहा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट विशेषता इसकी देखिएगा नंबर 4 और नंबर विशेषता, यानी इस बाजार में, इससे मतलब है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इस बाजार में क्रेताओं या बायर्स जो होते हैं तथा विक्रेताओं, सेलर जो होते हैं वस्तुओं के, तथा विक्रेताओं को बाजार की दशाओं से मतलब बाजार की जो प्रेजेंट में स्थिति बनी हुई है, बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान होता है, यह कंप्लीट नॉलेज होता है, इन व्यक्तियों को पूरा ज्ञान होता है। यहां आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो बाजार होता है इसमें उत्पादकों को और हम कह सकते हैं जो भी बायर्स है तथा जो सेलर्स हैं उनको बाजार की दशाओं का कंप्लीट नॉलेज रहता है। कौन से मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इस बाजार में अत्यधिक के लिए हम ये दे सकते हैं शब्द जिसको मैं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, गला काट प्रतियोगिता, अत्यधिक प्रतियोगिता यानी गला काट प्रतिस्पर्धा भी लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा, यस कंपटीशन पाई जाती है, समझिएगा इसको। देखो ये जो मार्केट होता है ना, मैंने अभी आपको ये कहा था कि इस मार्केट में अनेक तरीके की ऐसी अनेक इकाइयां होती हैं, ऐसी अनेक यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे से मिलती हुई वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, लगभग समरूप यानी रूप रंग में एक समान, समरूप यानी रूप रंग, गुणवत्ता यानी क्वालिटी में लगभग एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ऐसी अनेक फर्में होती हैं कौन से मार्केट में, जिसे हमने नाम दिया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इसमें जो फर्म होती है उनमें इतनी भयानक प्रतिस्पर्धा रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो दूसरी फर्म पहली वाली फर्म को बिल्कुल खत्म करने यानी उसकी मांग शून्य करने का प्रयास कर लेती है। कौन से मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो यहां क्वेश्चन बनता है
कि किस बाजार में गला काट प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। गला काट प्रतिस्पर्धा, थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा बाजार कौन सा है जिसमें गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। तो वो बाजार कौन सा है दोस्तों, वो बाजार है मेरे विद्वान साथियों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ध्यान दीजिएगा, गला काट प्रतियोगिता, और गला काट का मतलब होता है कि अत्यधिक भयानक प्रतियोगिता पाई जाती है। कौन से बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, देखिए इसमें, इस बाजार में या इसमें परिवहन लागतों का, परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये भी एक विशेषता है। इसमें बार बार पूछ लेते हैं कि परिवहन लागत कौन से बाजार में नहीं पाई जाती है, तो वो बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। कैसे नहीं पाई जाती, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो इस बाजार में क्या होता है, इस बाजार में, इससे मतलब है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस बाजार में जो फर्म होती है ना, उत्पादन की इकाइयां, वो इतनी पास पास स्थित होती हैं, ये पास पास, यानी उत्पादन जो इकाइयां हैं बिल्कुल समीप समीप स्थित होती है, बिल्कुल समीप समीप। तो ये एक तरीके से जुड़ी हुई रहती है, हम कह सकते हैं मार्केट से बिल्कुल नजदीक इनकी उत्पादन इकाइयां रहती है। इसीलिए इस बाजार में किसका अभाव पाया जाता है, यस, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ अनअवेलेबल पाए जाते हैं, अनुपस्थित पाए जाते हैं। कौन से बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो विशेषता है वो सुनिएगा। ये जो मार्केट है, अभी अभी हमने कहा था कि इसमें फर्में क्या होती हैं, कीमत निर्धारक ना होके कीमत स्वीकारक होती हैं। इसमें उत्पादक इकाइयां, आप फर्म से बार बार कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं उत्पादक इकाई लिख रहा हूं। इसमें उत्पादक इकाइयां, और कोष्टक में इसको फर्म भी हम डाल दिए देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उत्पादक इकाइयां यानी फर्म है, इसमें उत्पादक इकाइयां यानी फर्म कीमतें स्वीकारक होती हैं, स्वीकारक होती हैं। कीमत स्वीकारक होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कीमतें, वस्तु की जो कीमत होती हैं वो पूर्व निर्धारित कर दी जाती है, पूर्व में निर्धारित कर दी जाती है, कर दी जाती है। सुने समझे, अभी अभी हमने ये कहा कि ये जो मार्केट है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि इस मार्केट में वस्तु की कीमत का निर्धारण करना फर्म के बस की बात नहीं है। उत्पादक इकाई वस्तु की कीमत यहां निर्धारित ही नहीं कर पाती है, फिर निर्धारित कौन करेगा। हमने ये देखा था कि कीमत निर्धारित होती है एक उद्योग के द्वारा, जिसको भी आपको विस्तार से मैं पढ़ाने वाला हूं। कीमत निर्धारण ही पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे हम हमारे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। लेकिन यहां हम एक भी बिंदु नहीं छोड़ना चाहते जिसमें से क्वेश्चन आ जाए, और या फिर आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग का हम कहीं खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये मार्केट जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसमें एक फर्म सिर्फ क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। हाँ ये जरूर है, जो कि नेक्स्ट विशेषता हम लिख रहे हैं, देखिए सुनिएगा। इस बाजार में, इस बाजार में फर्म उत्पत्ति मात्रा समायोजक होती है, समायोजक होती है। इसका मतलब समझिए आप, देखो उत्पत्ति समायोजक का मतलब होता है कि कीमत तो निर्धारित हो ही गई। कीमत निर्धारित हो गई किसके कारण, मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण। अब फर्म को सिर्फ इतना करना है कि इस पूर्व निर्धारित कीमत पर, इस पूर्व निर्धारित कीमत पर कितनी मात्राएं मार्केट में बेचे, कितनी मात्राएं मार्केट में बेचे, कितनी मात्रा मार्केट में बेचे, मार्केट मतलब बाजार में सेल करे, सेल करे। ये डिसीजन कौन लेगी, स्वयं फर्म लेगी। यानी यहां फर्म क्या होती है,
कीमत तो स्वीकारक होती है और मात्रा निर्धारक होती है, मात्रा समायोजित करेगी। अगर कीमत 10 रुपए है तो हो सकता है उस पर फर्म कितनी 50 इकाइयां मार्केट में बेचने को तैयार हो। अगर कीमत मान लीजिए 15 रुपए है तो फर्म हो सकता है उस पर 80 इकाइयां मार्केट में बेचने को तैयार हो। या कीमत 5 रुपए है तो हो सकता है फर्म इस पर 20 इकाइयां ही मार्केट में बेचने को तैयार हो। ये काम किसका होगा, यानी वस्तु की कीमत निर्धारण का काम तो किसका होगा, हम ये कह सकते हैं कीमत निर्धारण का काम होगा उद्योग का, और मात्रा समायोजन का काम होगा किसका, हम ये कह सकते हैं फर्मों का। ठीक है, तो ये कुछ हम विशेषताएं देखी, और हमने ये भी देखा कि फर्में क्या होती हैं, कीमत स्वीकारक होती हैं। साथ में हमने देखा कि इस मार्केट में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। इस यहां से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसका आपको नॉलेज रखना है कि कौन से बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस बाजार में फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं, तो आपको बता देना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कौन से बाजार में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी इतनी भयानक प्रतियोगिता, इतना भयंकर हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा पाई जाती है कि एक फर्म को अगर मौका मिलता है तो दूसरी फर्म को समूल रूप से यानी जड़ से नष्ट कर सकती है। ऐसे बाजार में, इस बाजार में फर्में इतनी समीप होती हैं, इतनी पास होती हैं, इतने नजदीक स्थित रहकर उत्पादन करती हैं कि उनके यहाँ परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी कौन से बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस बाजार में उत्पत्ति और कीमत निर्धारण का। तो यहां थोड़ा गौर से आपको देखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। रेगुलर वीडियो देखें, बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।